हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए हम लोग देखिए संडे का जो टेस्ट हुआ उसका डिस्कस करेंगे आपके सामने। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन आप तो जानते ही हैं कि हार्मोन बड़े कमाल का है। एक बार जब सिक्रीशन हो जाए, आंख देखती है तो शरीर में क्या होता है, कुछ कुछ होता है। क्या? हार्मोन का सिक्रीशन। देखिए नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया में आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप आ गया। जैसे देखा आपने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट रिक्वायर्ड एन एक्स्ट्रा रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द टारगेट ऑर्गन। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला है एफएसएच, कॉर्टिसोल और ये इंसुलिन, ये ग्लूकागॉन। आप बताओ इसमें कौन जो है, अभी ये बता रहे थे कि यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर, तो ये तो सभी जानते हैं कि इसमें जो होता है ये भी आपने देखा होगा क्या होता है भाई, ये नाम बता रहे थे कि यहां पे देखिए ये होता है कॉर्टिसोल। कौन सा नाम है? कॉर्टिसोल। तो ये देखा 51 की बात कर रहे थे कि यहाँ पे कॉर्टिसोल है जो नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ हार्मोन। यानी सभी जानते हैं कि यहां पर जो देखा गया हार्मोन के रिस्पेक्ट में ये बताया कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, ये देयर प्रोडक्शन इन रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। सभी जानते हैं कि हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो आपने देखा होगा ट्रेस अमाउंट में होता है। तो इसके अनुसार आपने देखा कि अभी नाम जो ले रहे थे इसके अनुसार आप देखें यहां पे मोस्ट करेक्ट जो है ये आपका आएगा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, क्योंकि लार्ज अमाउंट में ये नहीं होता है। क्लियर? अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे ये दिया हुआ है ACTH। क्या है? ACTH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। ये बता रहे आप तो सभी जानते हैं ACTH की बात कर रहे हैं कि ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, जिसमें दिया है कॉर्टिसोल और ये क्या एड्रेनालिन और ये नॉर एड्रेनालिन एंड नॉर भैया आपने देखा ऑल ऑफ दिस। तो ये देखिए ये जो नाम बता रहे थे कि इसके अनुसार भी ये अगर देखा जाए तो यहां पे कौन सा आ सकता है, ये नाम जो बता रहे थे यहां पे ये देखिए आया, जैसा कि आपने देखा यहां पे कॉर्टिसोल। तो ये बता रहे थे इसके लिए मोस्ट करेक्ट आंसर भी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप 154 का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन। कौन सी जो है ये डिजीज है जो ये हार्मोन डेफिशिएंसी नहीं है। जैसे कि आपने देख लिया कि इसमें हार्मोन डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा नहीं है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायबिटीज इन मिलाइटिस, ये तो सभी जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। ये डायबिटीज इंसिपिडस है, ADH हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, इसके डेफिशिएंसी से होता है। ये ग्वाइटर भी देखा, सिंपल ग्वाइटर आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको ये सॉल्यूशन ये देखिए पहले सॉल्व करा चुके, तीनों के बारे में डिटेल पढ़ा चुके हैं भैया। देखिएगा ये क्या है, एल्डोस्टेरोनिज्म जो होता है ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, यहां पर इस तरह क्वेश्चन नहीं। तो ये इसका जो है मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा ये देखा जाए तो क्या होगा, डी होगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 155। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। ये उस प्रोजेस्टेरॉन के रिस्पेक्ट में देखिए सपोर्ट पे आप तो सभी जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। आप देखिए स्टिमुलेट फॉर्मेशन और क्या करेगा, स्टिमुलेट ऑफ द ऑलवेज इन मेमोरी ग्लैंड। इसको भी देखिए यहां पर स्टिमुलेट करा सिंथेसाइज मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल एंड बोथ एंड बी एंड कौन सा सी। तो प्रोजेस्टेरॉन के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि 155 की बात कर रहे थे कि यहां पर क्या हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन के रिस्पेक्ट में। लास्ट में आप देखिए दिखा हुआ है सिंथेसाइज मेनली बाय द ग्रोइंग क्या है ओवेरियन। ये आप देख रहे हैं यहां पे जो नाम बता रहे थे ये मोस्ट करेक्ट आप देख रहे हैं यहां पे इसके लिए। अब देखिए ये नाम जो बता रहे थे यहां पर ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, सिंथेसाइज की बात कर रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 के लिए
Which of the following is responsible for secretion of water and bicarbonate ion from the exocrine part of pancreas? आप तो जानते हैं कि एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज की अगर बात किया जाए तो ये वाटर, ये सब सिक्रीशन कौन करता है भैया? आप देख लो, आपको पहले भी हमने बताया था कि यहां पर जो सिक्रीशन की बात किया था, देखिए ये गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, कोलिसाइटोकाइनिन है, ये ड्यूक्रेनिन है। इसमें भी आप देखें कि पहले भी हमने बताया था कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये ऐसा हार्मोन है जिसको हमने बताया था सिक्रेटिन। ये देखिए ये तो करता नहीं, ये भी नहीं है, और ये सिक्रीशन करता है जिसका नाम, क्योंकि अभी इसके पहले बता चुके थे, एक कोडिंग बताए थे एचकेजी। एचकेजी क्या बताया? जैसे हार्ट बताए थे, तो हार्ट से एक हार्मोन निकलता है, हार्ट से एक हार्मोन जिसका नाम बताए थे एएनएफ। ये बताए थे ये किडनी है, किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। और एक बताए थे ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। इसमें हमने बताया था यहाँ पे नाम जी गैस्ट्रिन, ये देखिए सिक्रेटिन, और ये नाम बताया सीसीके, और ये जीआईपी। इसमें सिक्रेटिन क्या करता है? ये जो है आयन, आपने देखा होगा वाटर और बाइकार्बोनेट की बात करता है, तो इस तरह से आपने देखा, ये मोस्ट करेक्ट जो है अगर देखा जाए तो इसके अनुसार क्या हो गया भैया? ये जो नाम बता रहे थे इसमें सिक्रेटिन, कौन सा नाम आ गया? सिक्रेटिन। अब देखिए यहां पे जो नाम नेक्स्ट 157, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये लिखा है थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। थाइमोसिन तो आप जानते हैं, ये थाइमस एक ग्लैंड होती है, उसी से सिक्रेट होता है। ये थाइमोसिन बॉडी के इम्यूनिटी के लिए होता है, टी और बी लिम्फोसाइट को आप जानते ही हैं। तो ये दिया हुआ है थाइमोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेजिंग द ब्लड शुगर, इसके लिए होता कि नहीं? यारी भैया आप तो जानते हैं इसके लिए नहीं होता। डिक्रीज इन द आरबीसी, आरबीसी की भी कोई काम नहीं है। इंक्रीज इन कौन सा? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड रेजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। आप देखिए यहां पे सामने दिख रहा है टी और बी की बात करते हैं, तो टी और बी की अगर बात किया जाए तो सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता भाई? देखिए ये क्या करेगा, इसमें मोस्ट जो है ये टी और बी लिम्फोसाइट की अगर बात करते ये मोस्ट करेक्ट होता है, क्योंकि टी और बी लिम्फोसाइट को ये इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है। टी को स्टिमुलेट करेगा तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर बी को करता है तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों मिला करके या सब मिला के क्लियर हो गया कि ये थाइमोसिन इम्यून सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए होता है? इम्यून सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर अभी नाम बता रहे थे कि यहां पर इंक्रीज डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट आ गया 158, ये नाम से भी लग रहा है, ये सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में भी ऑब्जर्व ड्यू टू क्या है? ये कॉर्टिसोल एक्टिविटी, डेफिशिएंसी ऑफ थाइमोसिन होता है कि बोथ ए एंड बी की इंक्रीज थायरोसिन, आपने देखा थायरोसिन क्या है? एक्टिवेट। यहां पे जो नाम बता रहे थे इसके अनुसार भी आप देखिए सभी जानते हैं कि इम्यून सिस्टम की अगर बात किया जाए तो ये भी आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम में क्या होता है भाई? ये देखिए यहां पर ऑब्जर्व के लिए कॉर्टिसोल एक्टिविटी, डेफिशिएंसी ऑफ थाइमोसिन, यानी सब मिला जो के बोथ ए और बी की अगर बात किया जाए तो ये मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी जो नाम बता रहे थे यहां पे ये 157-58 का, अब देखिए 159। अब देखिए क्वेश्चन दिया फ्रॉम दी टेबल बिलो दिस सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ये करेक्ट आपको मैच करना है, जैसा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये आपको बताना है कि ये देखिए इसका रिलेशन क्या है, सोर्स ऑफ ग्लैंड कहां से, ये क्या सा टारगेट है, ये एफएसएच है, पोस्टीरियर है, ओवरी है, एलएच है, एंटीरियर है, ओवरी है, ये एस्ट्रोजन कहां सिक्रेट होता है, क्या करता है। तो ये सभी जानते हैं कि इसमें ये तो देखिए ऑलरेडी ऐसे रॉन्ग है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम की अगर बात किया जाए तो यूट्रस की बात नहीं है, एफएसएच भी है, तो ये भी देखा पोस्टीरियर से नहीं सिक्रेट होता है। एलएच एक ऐसा हार्मोन है, जानते हैं कि सभी की पिट्यूटरी ग्लैंड में टोटल 9 हार्मोन होते हैं। एक एंटीरियर से जो होता है, अभी नाम बता रहे थे कि यहां पर एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर जो होता है इससे जो है टोटल 7 हार्मोन निकलते हैं, और एक पोस्टीरियर से हमने बताया था कि इसमें जो है 2 हार्मोन निकलते हैं, टोटल 9 हार्मोन, जिसमें से ये बता रहे थे कि जो एलएच होता है एंटीरियर से क्या होता है, सिक्रेट होता है,
अब देखिए यहां पे जो LH होता है एंटीरियर सिग्नल कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये देखा 159 की अगर बात किया जाए तो ये सभी जानते हैं कि इसमें मोस्ट करेक्ट कौन सा होता है, LH। क्लियर हुआ। देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को छोड़ने का नहीं है। आप देखो नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया इस तरह, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 160। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ पीनियल ग्लैंड। ये भैया पीनियल पिगमेंटेशन के लिए जाना जाता है, ये भी ब्रेन की ग्लैंड है। ये पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपने देखा मेटाबॉलिज्म, ये सब इसके लिए है। और ये बता रहे थे ये विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ पीनियल ग्लैंड, जिसमें नाम देखा लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कहां लोकेट होता है, सीक्रेट ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन दैट इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन ऑफ स्किन and it maintain the sleep wake cycle and body temperature. It is a heterocrine gland। ये भैया ये तो देख रहे हैं तीनों है, कौन सा इसमें बता रहा है विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट, तो आपके सामने भैया ये दिख रहा है नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए कि यहां पर हेटेरोक्राइन ग्लैंड ये नहीं होता है, क्योंकि इसका काम ही हमने बताया था कि ये जो पीनियल ग्लैंड होता है ये मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, ये हमने बताया था इसके लिए नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के होता है, पिगमेंटेशन के लिए होता है, और इसका लोकेशन डॉर्सल साइड ऑफ क्या है, फोरब्रेन। ये इसको स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे। अब 161 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये दिया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंसुलिन। इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। ये कहा एक्ट ऑन कौन सा, हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। जैसे कि अभी आपने इंसुलिन वगैरह में पढ़ा होगा, वहां पर भी देखा इंसुलिन है, पैंक्रियाज की बात करें, लेकिन यहाँ इनहिबिट सेलुलर ग्लूकोज अप टू कौन सा, एंड यूटिलाइजेशन। ये जो नाम बता रहे थे कि ये स्टेटमेंट ये जो इनकरेक्ट है इंसुलिन के बारे में, तो आप जानते हैं कि 161 में इंसुलिन की अगर बारे में बात किया जाए तो ये सब मिला जुला के ये देखिए इनका जो है मेन क्या है, ये इनहिबिट करता है ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन के लिए। आप तो जानते हैं इंसुलिन ये किससे सिक्रेट होता है भैया, ये तो सबको मालूम है, किससे, पैंक्रियाज। जब हाइपो सिक्रीशन होता है तो डायबिटीज मेलाइटिस होती है, और हाइपर हो जाए तो इंसुलिन शॉक ऑफ कोमा। तो देखा आपने नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 162। ये देखिए 62 की बात किया जाए तो यहां पे 62 में क्या है, मेंस्ट्रुएशन। देखिए मेंस्ट्रुएशन इज द ट्रिगर्ड बाय द abrupt decline in the amount of क्या है, LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो भाई 162 की बात किया जाए तो सभी जानते हैं कि इसमें एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी वाला है, जिसका नाम पहले से बता चुके हैं, कौन सा भाई, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए अभी नाम बता रहे थे 163 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। ये हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली जनरेट एंड सेकेंड मैसेंजर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेकेंड केमिकल मैसेंजर। अरे भैया आप तो जानते हैं प्राइमरी केमिकल मैसेंजर क्या होता है, हार्मोन। सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर आपके सामने बताया, वो बताए कौन सा भाई, एक साइक्लिक AMP आता है। क्योंकि आपने देखा कि यहां पर जो होता है, देखो प्राइमरी जो केमिकल मैसेंजर होता है उसमें नाम बता रहे थे कौन सा भाई, हार्मोन का होता है। और जो सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर होता है उसका नाम बताए थे साइक्लिक AMP या कैल्शियम Ca+2 की बात करें, या एक नाम बताए थे IP3। ये बताइए यहां पर सामने दिख रहा है कौन सेकेंड केमिकल मैसेंजर। जैसा कि नाम से भी आपको लग रहा है कि इसमें क्या आना चाहिए सेकेंड केमिकल मैसेंजर में, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि यहां पर ये जब आता है तो IP3 कैल्शियम है, सेकेंडरी है, तो इसे मोस्ट करेक्ट कौन सा है, कैल्शियम है। तो ये नाम जो बता रहे थे यहां पे, ये देखिए 163 की बात कर रहे थे। अब आ गया 164 आपके सामने आ गया, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट ए हार्मोन मेलेटोनिन
प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के भैया, देखिए पीनियल ग्लैंड रेगुलेट कौन सा, डायगोनल रिदम ऑफ योर बॉडी, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये कहा डील स्किन पिगमेंटेशन, स्टिमुलेट गोनाडियल। आप तो जानते हैं कि ये सामने तो तीनों ऐसे दिख रहा है भैया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए ये सामने आपको दिख रहा है, तो ये भी क्लियर आपके सामने दिख रहा है कि यहां पे करेक्ट कौन सा है भैया, ये बताए, ये नहीं कर सकता है, इसको, यही एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में आपको बता रहे थे। अब देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर, देखिए 165, दी एर्टियल वॉल ऑफ द आवर हार्ट सीक्रेट ए वेरी, ये देखिए इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड, क्या है, देखिए डॉटेड लाइन है, which if it dotted line because it causes dilation of the blood vessels and choose the option which correctly fill the blank। आप भी समझे fill blank की बात कर रहे हैं, कहां पे, यहां पे कौन सा होगा, अब बताइए कौन सा हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है जो आगे चल के डायलेशन करता है। आप तो जानते हैं एक हार्मोन है जिसका नाम है, ये भैया हार्ट से निकलता है ANF, ब्लड वेसल को क्या करता है, डायलेट करता है, तो बीपी को क्या करेगा, कमजोर, यानी डिक्रीज करेगा, डायलेशन यानी बीपी को क्या करेगा, ये हमने बताया डिक्रीज करेगा। तो ये सब मिला के इस हार्मोन का भी नाम देखे होंगे, ये जो हार्मोन होता है वो देखिए हार्मोन का नाम बताइए, ये हार्ट से होता है ANF, और ANF का पूरा नाम होता है एट्रियल नेट्रियूटिक फैक्टर, देखिए सामने लिखा हुआ, एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि बीपी को क्या करता है, ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल जो होता है, ये ब्लड वेसल इसको क्या करेगा, डायलेट करेगा, क्या करेगा, डायलेट, जब डायलेट होगा तो बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आपने देखा अभी, ये मोस्ट करेक्ट इसके लिए, ये 165 के लिए। अब देखिए 166, ये दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कौन है जो ग्लूकोकार्टिकॉइड फंक्शन नहीं करेगा, ये दिखा, प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, ये सप्रेस द इम्यून रिस्पांस, स्टिमुलेट द आरबीसी कौन सा प्रोडक्शन, इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस एंड प्रोटियोजेनेसिस। देखिए क्वेश्चन ये क्या आपके सामने, देखिए ये जो बता रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए जो भी है, ये 166 के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 166 में ये इंपॉर्टेंट केस को कर सकता है कि अगर सब करता है लेकिन ये इसमें नहीं करेगा, ये देखो भाई ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये इसको नॉट ए फंक्शन ऑफ इनहिबिट ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के लिए, ये 160 देखा 6 की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 167, भैया ये तो सभी जानते हैं, यही तो देख रहे हैं यहाँ पे हार्मोन है, और देखिए यहां पे सभी जानते हैं कि रिसेप्टर है, और वहां पे आता है क्या है कि यहां पे देखिए नाम भी बता रहे थे, देखिए ये नाम जो बता रहे थे, यहां पे ये रिसेप्टर है, इसको रिसीव करता है, सेल मेम्ब्रेन है, पहले जैसे एंट्री करेगा तो पहला रिस्पांस होगा, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, ग्रोथ, देखिए क्या है, जनरेट करेगा सेकेंड केमिकल मैसेंजर साइक्लिक एमपी, और इसके बाद क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पांस, इसके बाद आएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, ओवेरियन जो मेम्ब्रेन है उसका ग्रोथ हो जाएगा। इसके लिए बोला था ये हार्मोन क्या है, तो इसके लिए नाम बता रहे थे, कौन सा भी, ये नाम बताए थे ग्लूकागान है। तो ये आपने देखा, ये पहले भी आपको हमने पढ़ा दिया था, याद आ रहा है कि नहीं, देखिए सब हमने बताया था, मैकेनिज्म पूरा बताया था। अब आपके सामने आ गया 168 के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कॉलम आप बना सकते हैं, मैं द फॉलोइंग कॉलम विद देखा फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए थायरॉक्सिन, ये आपको देखना है किससे सीक्रेट हो रहा है, सामने लिख रहा है थायरॉक्सिन किससे, थायराइड, ये देखो भाई गोनेडोट्रोपिक है हाइपोथैलेमस, ये देख रहे हैं यहाँ पर पीटीएच है पैराथायराइड यानी, और ये एलएच आपके सामने दिख रहे एकदम मिले, इसको कई बार पढ़ा चुके हैं, आप सभी जानते हैं कि 168 की अगर बात किया जाए तो पहला ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है भैया, ये देखो ये पहला ऑप्शन दिख रहा है ए का 3, क्योंकि थायराइड की बात है। ये देखिए पीटीएच पैराथायराइड, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या है, ये हाइपोथैलेमस से मिल रहा है। तो इस तरह फर्स्ट करेक्ट आपने देखा आपके सामने जो है ये। नेक्स्ट आप देखिए 168, नेक्स्ट 169 हार्मोन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल प्रोटीन, ऑल स्टेरॉइड, सम स्टेरॉइड
एंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो आप बताइए, सभी जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जितने हार्मोन होते हैं सब प्रोटीनिक नेचर के होते हैं, फैटी नेचर के बहुत कम, यानी उसमें होते ही नहीं है। जितने सेक्स हार्मोन होते हैं वो फैटी नेचर के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये जितने भी इसमें हार्मोन है उसमें हम जो नाम बताने जा रहे थे उसमें देखिए ये ऑल आर क्या है, प्रोटीन। तो ये देखिए ये नाम बता रहे थे नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए, ये बताया 177 की बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए, आपके सामने आ गया। ये भैया इसमें भी एक है हमारे बड़ा सपोर्टर है जिसका नाम सुनोगे, कौन, सागर मिश्रा। ये बड़े स्मार्ट है भाई। अरे भाई थोड़ा ठीक ठाक देखिए, ये देखिए एडीएच इज द सीक्रेटेड बाय द एडिनल ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आप तो सभी जानते हैं एडीएच हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, बड़ा प्यारा। ये किससे होगा भाई, पिट्यूटरी के किस पार्ट से होता है, आप तो सभी जानते हैं। ये पिट्यूटरी के किस पार्ट से होता है भैया, ये है पोस्टीरियर। ये तो सबको मालूम है कि ये पोस्टीरियर पार्ट से सीक्रेट होता है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए कि यहां पे कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए, आपके सामने आ गया 1 देखिए 71। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन इज अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ। ये कौन सा हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए हमने बताया था, याद करो, ये कोडिंग बताया था, याद करिए। ये क्या बताया था कि यब से फीमेल और यस से स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का काम कौन करता है, एफएसएच। क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन का काम कौन करेगा भाई, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग नहीं है। तो आपने देखा इसके लिए नेक्स्ट आइटम और अपनी 170, ये देखा आपने अभी जो नाम बताए थे, ये यहां पर कौन सा, एफएसएच। कौन सा आएगा, ये एफएसएच। आप देखिए ये नाम जो बता रहे थे, ये हार्मोन की बात कर रहे थे, यहां पे आ गया एफएसएच के लिए। तो ये देखिए ये नाम जो बता रहे थे एफएसएच है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर आ गया 172, डायबिटीज इंसिपिडस इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। आप अब ये तो सभी जानते भैया, पहले हम बता चुके हैं कि ये डायबिटीज एक मिलाइटिस होता है जिसको मधुमेह रोग बोलते हैं, वो इंसुलिन की कमी से होता है। और ये होता है जो डायबिटीज, ये देखिए जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये एडीएच हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, आप पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कि नहीं। इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो आप देखिए यहां पे जो नाम बता रहे थे उसमें देखिए ये क्या है भैया, एडीएच का। ऑक्सीटोसिन नहीं हो सकता, इंसुलिन भी नहीं हो सकता, ये ग्लूकागॉन भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा भाई, अरे एडीएच होगा जिसका नाम वैसोप्रेसिन है। क्या नाम बता रहे थे, वैसोप्रेसिन है। और ये देखिए यहां पे अभी बता रहे वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। कौन सा नाम है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये देखिए अभी जो नाम बता रहे थे कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी जानते हैं। अब इसी के बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर आपके सामने आगे देखिए, ग्रेविस डिजीज भी बोलते हैं, इज काज्ड बाय ड्यू टू, किसके वजह से होता है, आप तो जानते हैं थायराइड जब हाइपर सिक्रीशन करता है। लोअर देखिए जब हाइपो सिक्रीशन करेगा तो सिंपल ग्वाइटर होगा, क्रिटिनिज्म होगा बच्चों में प्रेगनेंसी के समय। और इसके अलावा आप देख रहे हैं बहुत सारे डिजीज और भी होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन हाइपर जब सिक्रीशन करेगा तो ये आप देख लीजिए यहां पे ये क्या है, हाइपर जब सिक्रीशन होगा किसका, थायराइड का, तो ये डिजीज होता है जिसका नाम बताया एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। ये कौन सा ग्वाइटर भाई, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर होता है, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 174 कि कैल्सिटोनिन, ये देखा कैल्सिटोनिन लोअर द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, दिस इज सीक्रेटेड बाय। आप तो देख रहे एक नाम पहले भी बता चुके हैं, याद करिए। ये नाम बताए थे कि ये हमें पैराथायराइड है, हाइपोथैलेमस है, एडिनल है। एक कैल्सिटोनिन तो आप जानते हैं कि दो चीजें हैं, एक तो थायराइड से टीसीटी का नाम सुना होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो इसमें देखिए इसका रोल होता है।
और थायराइड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है टीसीटी, और एक पैराथायराइड से सिक्रीट होता है पीटीएच। ये दोनों क्या करते हैं, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बैलेंस करते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार क्या हो गया, थायराइड। अब देखिए नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट 175। ये दिखा भाई, आपके सामने दिख रहा है, डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स लीड टू दी। ये बताइए, आप देखिए सभी जानते हैं कॉर्टेक्स के लिए कि कॉर्टेक्स होता है, आप तो देखें समझ में आ रहा है, ये देख रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। इससे जब ये लोअर सिक्रीशन करेगा, कमी होगी एड्रिनल कॉर्टिसोल की, तो एक डिजीज होता है। क्या नाम होता भाई, ये देखिए एडिशन डिजीज। कौन सा डिजीज है, ये देखिए यहां पे जो नाम बता रहे थे, ये डिजीज का नाम क्या होता है, एडिशन डिजीज। तो देखिए 175 का जो हमने बताया था, ये जो है एडिशन डिजीज की बात कर रहे थे। इससे जो डिजीज होता है उसका नाम क्या होता है, एडिशन डिजीज। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर, आप देखिए यहां पे 176, कॉजेज ऑफ एडिशन डिजीज इज। ये देखिए हाइपोसिक्रीशन से होता है एल्डोस्टेरोन, कि हाइपर से होता है कि हाइपोस होता है। आप देखिए एडिशन का नाम तो अभी बताया एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए। 176 की बात करें तो जब हाइपोसिक्रीशन होगा, क्या होगा भाई, ये हाइपोसिक्रीशन होगा, तो ये प्रॉब्लम इसके जो है, ये देखिए एडिशन डिजीज, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होगा, कम सिक्रीशन होगा भाई, तब ये होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 77, ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म आफ्टर दी ओव्यूलेशन इन ओवरी। आप देखिए कितना प्यारा है, ये कार्पस कैलोसम हो सकता है कि कार्पस एल्बिकेंस कि कार्पस ल्यूटियम। आप तो जानते हैं भैया, ये जो है ओव्यूलेशन के लिए कार्पस क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कार्पस में खासकर कौन सा, कार्पस ल्यूटियम। देखो भैया आपके सामने आ गया ये कार्पस ल्यूटियम, ये देखा हो, ये एलएच हार्मोन वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 178 भी आ गया, स्लीप वेक साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेंटेन बाय दी। ये भैया 78 की बात कर रहे थे, ये इतना प्यारा है कि जिसका नाम सभी जानते हैं कि ये साइकिल में अभी पहले जो बताया था, याद करो कि पीनियल ग्लैंड में स्लीप वेक साइकिल में ये नाम बताए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए होता है मेलेटोनिन हार्मोन। ये देखो भाई इसमें आ गया कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन। ये इसके लिए देखा आपने, ये पीनियल ग्लैंड की बात करी, यहां पर ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये पहले जो नाम बताए थे उससे जो हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा क्या नाम है, मेलेटोनिन। ये इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये नाम बताया 78। नेक्स्ट 79 के लिए देखते हैं, ये 79 में देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अपोजेस द पायराथॉर्मोन। कौन सा होगा भैया, ये तो सभी जानते हैं कि इसका क्या हो सकता है, पायराथॉर्मोन। ये देखिए अपोजिट पैराथॉर्मोन, किसके अपोजिट होगा, तो आपको तो पहले बताया था थायरोकैल्सिटोनिन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई क्लास में आपको पढ़ाए थे, ये देख लो भाई, लेक्चर ये हो चुका है। ये थायरो का जिसका नाम टीसीटी का नाम बताए थे, तो ये देखिए ये पैराथॉर्मोन की बात करें, जो दोनों का एंटागोनिस्टिक रिलेशन होता है, टीसीटी का और ये थायरोकैल्सिटोनिन की बात करें पीटीएच का। अब देखिए नेक्स्ट 180 की बात करें भाई, 180 में सभी जानते हैं कि इसका क्या है, द हार्मोन सिक्रीशन इन प्रोड्यूसिंग। ये भैया पैंक्रियाज है, इन्फ्लुएंस है कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकागॉन ड्यू टू ग्लूकोज, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट दी, कौन सा, पैंक्रियाज, एडिनल ग्लैंड एंड एसिलेट्स हार्टबीट टेस्टिस एंड प्रोड्यूस मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आप बताइए सामने दिख रहा है, सिक्रेटिन की अगर बात किया जाए तो किसमें प्रोड्यूस की बात करें, 180 में देखिए आप देख रहे हैं यहां पे कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। कौन सी बात कर रहे थे भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। तो मोस्ट करेक्ट देखा 180 की बात कर रहे थे। 181, स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस ओनली बाय दी, स्टेरॉयडल का मतलब जानते हैं फैटी नेचर वाले, एडिनल मेडुला से पैंक्रियास से, कि थायराइड ग्लैंड की पैंक्रियास से,
कि एंटीरियर और पोस्टीरियर से, अरे पिट्यूटरी से तो होता ही नहीं। ये सेक्स हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स आपके सामने दिख रहा है, ये बड़ा प्यारा है। देखिए हमारे साहब जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए आपके सामने आ गया। देखिए सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और कौन सा भाई, एस्ट्रोजन। देख ले भैया 181 की बात कर रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे 182 विच स्टेटमेंट, देखिए विच स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द पीटीएच इज द करेक्ट। इट इज, आप देखिए पीटीएच की बात करें, ये बताओ पेप्टाइड हार्मोन, ये क्या स्टिमुलेट करेगा बोन रिएक्शन। इट इज द हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये ऑल ऑफ दिस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे जो नाम बता रहे थे कि यहां पे जो पीटीएच हार्मोन की बात करें 182 के लिए, तो ये सब जानते हैं कि पूरा हो सकता है भैया, ऑल ऑफ दीज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है, तो ये नाम जो बता रहे थे ऑल ऑफ दीज के लिए, क्लियर है। देखिए आपको अब बता रहे, देखिए ये आप बैठे हुए देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर है। ओके, तो आप बताइए कि ये विच स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग पीटीएच करेक्ट की बात किया जाए, तो ये आपने नाम देखा। अब देखिए नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए, अब इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। ये देखिए यहां पर जो नाम बता रहे थे, ये दिया है द हार्मोन रिलीज बाय द लेवल एक्स इन द गिवन फिगर हेल्प टू रिस्टोर वाई, आइडेंटिफाई एक्स और वाई। ये देखिए एक्स दिया, एक पैराथायराइड का नाम सुना होगा। ये पैराथायराइड जो है, थायराइड में ये 2 पेयर ग्लैंड होती है जो इसके डॉर्सल साइड में होती है। क्लियर है, और ये बता रहे थे इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि यहां पे 4 ऑप्शन है। आप देखिए 183 का जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको ये बताना है। ये तो क्लियर कि एक्स जो बता रहा है वो पीटीएच है, क्यों पैराथायराइड से हार्मोन निकलता है, और वाई बता रहा है कि लोअर लेवल ऑफ कैल्शियम इन कौन सा, ब्लड। यानी सब मिला के देखिए यहां पे जो करेक्ट हो रहा है ये बता रहे थे पीटीएच। तो ये नाम बता रहे थे कि यहां पर पीटीएच होता है, जिसके लिए पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के देखिए, ये आया कौन सा, कंप्लीट द सेंटेंस की बात करें। ये हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज कौन सा मैसेंजर, भैया आप तो जानते हैं इसको, इंटरसेलुलर मैसेंजर की एक्स्ट्रा, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर, दो सेलुलर मैसेंजर दिया हुआ है। देखिए आपके सामने दिया है, जिसमें हम बता सकते हैं कि इसका नाम जो होता है एक्चुअली में क्या होता भाई, ये इंटरसेलुलर और ट्रेस अमाउंट में हार्मोन निकलता है, क्योंकि एक नॉन न्यूट्रिएंट क्या है, ये जो है केमिकल होता है, जो आपने देखा कि अभी जो बता रहे थे ये इंटरसेलुलर मैसेंजर, यानी कि ट्रेस एलिमेंट में भी होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर भी इसको बोलते हैं। तो ये आपने देखा नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अब आगे आपके सामने 185 is a hormone that increases the deposition of Ca+2 in the bone by the decreasing the blood calcium level. It is the antagonistic to a hormone secreted from a gland located at back side of the most famous gland of the body identified. अब देखिए आपके सामने लिखा है, एक लिखा है पैराथायराइड, एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, एक लिखा है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एक दिया है कॉर्टी। देखिए ये नाम होता है कैल्सिट्रायोल हार्मोन। इतने नाम दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं 85 के लिए। ये 85 में जो नाम बता रहे थे, यहां पे मेन जो आता है, यहां पर मेन होता है जिसका नाम टीसीटी बताए थे। तो ये टीसीटी में देखिए जो नाम बताया गया है, इसमें क्या हो सकता है भाई, थायरोकैल्सिनोन। देखा आपने, ये थायरोकैल्सिनोन, इस तरह से आपने देखा अभी जो बता रहे थे क्वेश्चन, ये कितना इंपॉर्टेंट था। और ये देखिए इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए जैसा कि बता रहे हैं, इसके बाद अब जो बचा हुआ है उस पोर्शन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट आइटम वाटर ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस, आप कह जाइएगा ना, फिर बैठे रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आइटम वाटर ऑफ इंडिया के लिए। ये भैया जय हिंद, जय एमबीबीएस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।